टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट रीनल कैलकुलस, जिसको लिथिस या फिर रीनल स्टोन भी कहते हैं। तो ये आपको बता दूं, ये एक यूरिनरी सिस्टम का डिसऑर्डर है, जिसके अंदर देखते हैं क्या होता है। रीनल कैलकुलस आर जनरली स्मॉल स्टोन दैट फॉर्म समवेयर इन रीनल सिस्टम, कि रीनल सिस्टम के अंदर कुछ जो स्मॉल स्टोन्स होते हैं, या जो एक तरह से बोल सकते हैं अपन वेस्ट का जो कलेक्शन है एक स्टोन के टाइप में होना स्टार्ट हो जाता है। व्हेन स्टोन आर फाउंड इन किडनी दैट कॉल्ड इज नेफ्रोलिथिस, कि अगर रीनल के अंदर कोई स्टोन फाउंड होता है या उसे कोई पाया जाता है तो उसे नेफ्रोलिथिस कहते हैं। When stone are present in urinary tract, they called as uroliths, यानी कि जो अगर स्टोन है यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर प्रेजेंट हो तो उसे यूरोलिथिस कहते हैं। एंड यूरोलिथिस रेफर्स टू द स्टोन इन द यूरिथ्रस। पिक एज ऑफ ऑनसेट इज़ 40 to 60 ईयर, यानी कि इसकी जो एज होती है मैनली जो मानी जाती है कि जहाँ रीनल स्टोन क्रिएट होते हैं वो 40 से 60 ईयर के होते हैं। देन स्टोन अकर द यूरिथ्रस फर्स्ट urethra and later kidney dilate due to fluid which called hydrourethra and hydronephrosis risk factivity. Some stone can form anywhere in the urinary tract, however the common site is kidney, यानी कि जो भी स्टोन वगैरह बनते हैं उसके लिए जो किडनी की जो साइट्स होती है, यूरिथ्रा होती है, वो कॉमन साइट होती है। नेक्स्ट देखते हैं इसके टाइप और कंपोजिशंस ऑफ स्टोन। तो इसके अंदर फर्स्ट है कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन। दिस टाइप ऑफ स्टोन caused by super saturation of urine with calcium and phosphate. Diet should be acid as because calcium stone are formed into alkaline chemistry, कि ये देखो नाम से अपन को पता चल रहा है कि अगर जो कैल्शियम और फॉस्फेट का जो सैचुरेशन है वो अगर इंक्रीज़ मिलता है यूरिन के अंदर, तो जिसकी वजह से क्या होता है, ये कैल्शियम या फॉस्फेट जो स्टोन है वो क्रिएट होता है। इसके अंदर क्या होता है कि डाइट एसिड बेस पे है, तो कैल्शियम स्टोन फॉर्म इनटू एल्कालाइन, तो वो एल्कालाइन केमिस्ट्री की वजह से जो कैल्शियम स्टोन है वो जनरेट होता है। सेकेंड नंबर पे देखते हैं कैल्शियम oxalated stone. These stones are formed by super saturation of urine with calcium and oxalated. इसका नाम से अपन को देख रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्सीलेटेड है, यानी कि जो कैल्शियम और ऑक्सीलेटेड का है उसका सैचुरेशन है वो इंक्रीज मिलेगा, यानी कि उसका जो लेवल है वो इंक्रीज होने की वजह से कंडीशन क्रिएट होती है। डाइट शुड बी एसिड एज बिकॉज calcium stone are formed into alkaline chemistry. Diet should be contain less calcium and oxalated. 80% stone are calcium oxalated and calcium phosphate in nature. थर्ड नंबर पर देखते हैं स्ट्रूविट स्टोन। स्ट्रूविट स्टोन also called people phosphate stone because these stone are composed of calcium, magnesium and अमोनियम फॉस्फेट, कि ये जो स्टोन जो होते हैं वो क्या किसके बन के होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और अमीनो फॉस्फेट के जो है मिलके बने हुए होते हैं। इसके लिए इसको स्ट्रूविट स्टोन जो है वो कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इन्फेक्शियस स्टोन बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया इन्फेक्शन, क्योंकि ये जो है इसे इन्फेक्शन स्टोन भी कहते हैं क्योंकि कई बार बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से भी क्रिएट होते हैं। दे आर अबाउट 15% of kidney stone. Diet should be acid as contain minimum phosphate such as low dietary product meat and whole grain. फोर्थ नंबर अपन देखते हैं यूरिन एसिड स्टोन। इट इज़ caused by excessive dietary. Urine diet should be alkaline as because uric acid stone are formed into acidic urine, कि अगर एसिडिक यूरिन है, जैसे जो प्यूरिक है उसका लेवल अगर अपन को इंक्रीज मिलता है और यूरिन जो है एसिडिक हो तो उसकी वजह से जो कंडीशन है वो क्रिएट होती है। एलोप्यूरिनॉल ड्रग में बी गिवन टू डिक्रीज एसिड यूरिक एसिड लेवल इन बॉडी। जो एलोप्यूरिनॉल ड्रग है वो जो है यूरिक एसिड को डिक्रीज करने में हेल्प करती है। फिफ्थ नंबर पर देखते हैं
सिस्टिलिन स्टोन के अंदर देखते हैं, इट इज़ कॉज्ड बाय सिस्टिलिन क्रिस्टल फॉर्मेशन. डाइट शुड बी अल्कलाइन एज डाइट शुड बी हैव लो मेथिडिन. ये जो होता है क्या है कि किसकी वजह से होता है, ये क्रिस्टल फॉर्मेशन की वजह से होता है कि यानी कि जो रीनल्स के हैं उनके ट्यूब में जो है क्रिस्टल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है. नेक्स्ट अपन देखते हैं रीनल कैल्कुलाई के जो ईटियोलॉजी क्या क्या होती है. तो फर्स्ट वन है फैमिलिस्ट्री ऑफ स्टोन फॉर्मेशन, लो इनटेक ऑफ वाटर, डाइट हाई इन कैल्शियम, विटामिन डी, मिल्क, प्यूरिन, प्रोटीन एंड ऑक्सीलेटेड. urinary status due to dehydration, sedentary lifestyle. कि अगर जो यूरिन का जो है कलेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है कि डिहाइड्रेशन की वजह से या फिर सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, उसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूज़ ऑफ डायरेक्टिस, इंक्रीज यूरिक एसिड लेवल. नेक्स्ट अपन देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी की. इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी. तो फर्स्ट वन, ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर, कैल्शियम डिपोजिशन ऑफ यूरिनरी सिस्टम, की कैल्शियम जो है वो यूरिनरी सिस्टम में डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा. फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्रिस्टल इन टू द यूरिनरी सिस्टम, की कैल्शियम का डिपोजिशन होने की वजह से जो है उसका क्रिस्टल फॉर्मेशन वो होना स्टार्ट हो जाएगा. ऑब्स्ट्रक्शन इन यूरिनरी सिस्टम, के अगर क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है तो यूरिनरी सिस्टम के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन बनना स्टार्ट हो जाएगा. पेन अकर ड्यू टू स्टोन इरिटेंट एंड ऑब्स्ट्रक्शन, कि जिसकी वजह से क्या होगा, पेन जो है वो रहना स्टार्ट हो जाता है. नेक्स्ट अपन देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इसके क्या क्या होते हैं. तो फर्स्ट वन होता है सडन शार्प एंड सीवियर पेन विच ओरिजिनेट इन lumbar region and radiate into testes in male and to bladder in female. कि क्या होता है इसके जो मेन क्लिनिकल सिचुएशन होता है. जो फर्स्ट वन क्या होता है, मेनली इसमें क्या पाया जाता है कि सडन सीवियर एंड शार्प जो पेन होता है वो महसूस होता है. लेकिन और मेल के अंदर क्या होता है कि लंबर रीजन से टेस्टिस की तरफ पेन होता है, और फीमेल के अंदर लंबर रीजन से ब्लैडर की तरफ जो है पेन फील होता है. यूरिथ्रल कॉलिक रेडिएट टू genital area and thick, nausea and vomiting, hematuria, diaphoresis during acute pain, low grade fever, dysuria, painful passing urine जिसको हम कहते हैं, ओलिगोयूरिया, पेयूरिया मतलब कि पस जो यूरिन में है उसमें पस आना स्टार्ट हो जाएगा, abdominal distension. नेक्स्ट अपन देखते हैं डायग्नोसिस इवॉल्वेशन. डायग्नोसिस इवॉल्वेशन का करेंगे हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, एक्सरे, यूएसजी एंड इंट्रावेनस पाइलोग्राम जो है अपन इसमें चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट अपन इसमें देखते हैं मैनेजमेंट किस तरह से कर सकते हैं. तो मैनेजमेंट के लिए इंस्ट्रक्ट द डाइट टू द डाइट अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ स्टोन, के जो है पर्सन को क्लाइंट जो है उसको डाइट प्रोवाइड देंगे अकॉर्डिंग टू टाइप. तो उसके अंदर फर्स्ट जो है अपन कर सकते हैं ऑक्सीलेटेड रिच डाइट. तो आलमंड, चिव्स, स्पेनिच, बीन, चॉकलेट, टी एंड कॉक्स जो है अपन उसको प्रोवाइड करेंगे. प्यूरिन रिच डाइट अगर अपन को देना है तो ऑर्गन मीट, रेड वाइन एंड सार्डिन्स जो है अपन उसको प्रोवाइड कर सकते हैं. थर्ड नंबर अपन देखते हैं मेथिनोइन रिच डाइट में मीट, मिल्क, एग एंड चीज़ जो है प्रोवाइड करेंगे. फोर्थ नंबर हाई फॉस्फेट डाइट में डेयरी प्रोडक्ट, मीट एंड होल ग्रेन जो है अपन प्रोवाइड कर सकते हैं. एल्कलाइन एज डाइट में देखते हैं द डाइट विच इंक्रीज pH ऑफ यूरिन सच एज फ्रूट, मिल्क एंड मोस्ट वेजिटेबल. 6 नंबर एसिड एज डाइट देखेंगे तो है द डाइट विच डिक्रीज pH ऑफ यूरिन सच एज एग, प्लम, टोमेटो, कॉर्न, लेग्यूम्स, होल ग्रेन, फिश, प्यूरिटी, मीट एंड ब्रेड अपन दे सकते हैं. द इंक्रीज फ्लूड इनटेक अप टू 3 लीटर पर डे, एडमिनिस्ट्रेट एनाल्जेसिक टू रिलीव पेन, एंटी
spasmodic agent to relieve spasm, anti-emetic drug, calcium channel blocker, anti-inflammatory drug. If calcium stone again give thrisil, diuretic and cellulose sodium phosphate. It uric acid stone present एल्प्यूरिनॉल ड्रग. सर्जिकल मैनेजमेंट अपन देखेंगे तो इसमें सर्जरीज अपन कर सकते हैं. कॉर्पोरिन शॉक वेव लिथोट्रिप्सी. सेकेंड नंबर परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी जो अपन परफॉर्म करेंगे. थर्ड नंबर लिथोटोमी. फोर्थ नंबर ह्यूटेरोस्कोपिली टोफ्रेसी. फिफ्थ नंबर अपन देखते हैं सिस्टोलिथोटोमी. एंड सिक्स नंबर अपन देखते हैं परक्यूटेनियस स्टोन डिसोल्यूबल जो है अपन प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हैं.